देखें, अमूमी पाकिस्तान की हू सेक्टर की बीमारी पता क्या है? नौकरी हर जगह अप्लाई करेंगे, जहां से कॉल आएगी जरूर जाएंगे, जो पूछेगा यस जरूर करेंगे, और नौकरी करने के बाद फैसला करेंगे ये करनी है कि नहीं। ये क्या हो रहा है? ये फिल्म उल्टी क्यों चल रही है? पहले फैसला क्यों नहीं किया कि ये करनी है कि नहीं, उसके बाद अप्लाई क्यों नहीं किया, और फिर कॉल आने के बाद क्यों नहीं गए? ये सारा का सारा ये उल्टी गंगा के पता किसने भाई है? ये हू के बादशाहों ने, कि बेटा ये सब कर रहे हैं तो आप भी कर लें। ये है ना, हू सब करेंगे तो मैं भी करूंगा। आप एक भेड़ बकरी हैं, सुबह सुबह आपको एक गाय भैंस की तरह चला करो, जब इकट्ठी सारी बकरियां देखो साथ हो लो, जिधर जाएं साथ ले जाओ, ठीक है। और जो जहां रुक जाए खतरा है, ना रुके कुएं में भी छलांग लगा दो। ये हू सेक्टर के तोहफे तोहफे हैं जो हमें बचपन से मिले हैं। कोई ये भी नहीं पूछता, एक बकरी दूसरी से पूछती यार ये क्यों जा रहे हैं इधर हम? कभी सोचा बकरी और खातून में फर्क होता है ना? खातून तो पूछे कि यार ये क्या चल रहा है, क्यों करूं मैं? इंसान के अंदर ये जो भेड़ बकरी है ना, इसको आपने वाय से साफ करना है कि पूछे तो सही। और मगर हमारा कल्चर अगेंस्ट है इसकी, याद रखिएगा। वाय की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बचपन में एक दफा कोई पूछ ना, अब्बू जी क्यों, कई पता चलता है हू की ताकत वाय के ऊपर। मगर सब बच्चे थे ना, आप बच्चे थे, कोई बात नहीं, अब आप बड़े हो गए, ठीक है। आपसे कौन कह रहा है बोले, आपसे कह रहा हूं सोचें खाली, अपने आप को पकाएं। पीपल men get very intimidated by women who have a clarity of purpose, ठीक है। आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा कहती हैं, याद रखिएगा 8 साल तक अल्लाह ताला ने फ्रॉम द फर्स्ट आया टिल 8 years अल्लाह ताला ने सिर्फ आखिरत की आयतें उतारी, और कोई सब्जेक्ट अल्लाह ताला ने नहीं उतारा। 8 साल तक, सबसे बड़ी हदीस है बुखारी शरीफ की, 8 साल तक अल्लाह ताला आखिरत की आयतें उतारते रहे। जब पूरे अरब का एंड इन माइंड, पर्पस क्लियर हो गया ना कि वही आखिरत के लिए हो रहा सारा कुछ, पै दर पै हदूद की आयतें आई और लोगों ने शराबें उठा के फेंकी, लोगों ने झूठ बदफेली हर किस्म के गुनाह से सेकंड में तौबा की। क्यों? पर्पस अल्लाह ताला वाय क्लियर कर रहे थे। पहले 8 साल तक वाय क्लियर किया, उसके बाद आप कोई एक हाथ लगा के दिखाए पाकिस्तान में 100 ग्रुप बन जाएंगे, क्योंकि वाय क्लियर नहीं है किसी का। सब हूं में फंसे में कि वो क्यों नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा, मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों हारूं, वो क्यों जीत रहा है। सो मेक श्योर इंटरव्यू देते वक्त जब आपको पता होना कि मैंने ना एक कंपनी में एक बच्चे को हायर किया बाहर के मुल्क में, दिस बॉय हिज नेम इज मार्टिन, ही सेड कि सर मैं आया ही इसलिए हूं आपके पास कि मैं ना एक बहुत बड़ा कॉल सेंटर खोलना चाहता हूं, तो आप कॉल सेंटर के हेड हैं इस कंपनी के, तो मैं आपके अंदर ट्रेनिंग लूंगा। एंड आई सेड बेटा ट्रेनिंग तो मैं दे दूंगा लेकिन काम भी करना पड़ेगा। ही सेड मैं एक काम करूंगा सर, क्योंकि मैंने कल अपनी खुद दुकान खोलनी है। 400-500 बंदे थे उस ट्रेनिंग ग्रुप में, उसने कुछ 6-8 महीने के अंदर वो गेन किया जो कि 5-5 सालों में लोग गेन नहीं करते। एक चीज खुद करता था, क्योंकि उसने कल चलानी थी, उसका मकसद इतना क्लियर था, वो एक काम के अंदर एक्सपर्टीज ले रहा था कि कल कोई मेरे साथ दो नंबरी ना करे मेरी कंपनी में, जब ये काम मैं से दूं तो मुझे पता होना चाहिए कैसे होता है। इस लेवल की क्लैरिटी थी। जिस दिन उसने 8 महीने का कोर्स पूरा किया, नौकरी करता था, जब वो जा रहा था, आई एक्चुअली हग्ड हिम कि यार तू ना जा, तेरी वजह से मेरे इतने फायदे हो रहे हैं कि मेरे नहीं, मेरे ये फायदे हो रहे हैं कि तू जब कंपनी में होता है ना तो लोग तुझे फॉलो करते हैं कि यार ये काम ऐसे करना है, क्योंकि आपका वाई इतना क्लियर है, मेरा भी नहीं इतना क्लियर। और जब आप नौकरी कर रहे होते हैं तो पूरी टीम नौकरी कर रहे होते हैं, मतलब काम कर रही होती है। जब आप दफ्तर नहीं होते लोग भी कि अच्छा यार, क्योंकि रोल मॉडल वाई का बन जाता है ना फिर। और हु कभी रोल मॉडल नहीं बनाता अपने आप को, हमेशा वाई रोल मॉडल बनाता है। सो ये याद रखना, जब एक खातून अपने मकसद पे क्लियर होगी, वो रोल मॉडल इंस्टेंटली डिक्लेयर कर देगी अपने आप को। इतना आसान है आपके लिए, एंड पीपल विल फॉलो एंड हेल्प यू। जिस तरह मोहम्मद अली जिन्ना की, फार्मर जिन्ना की मदद के लिए कौन लोग आए थे? ये हाउ वाले एक्सपर्ट्स आए थे कि सर आपको सियासत का नहीं पता, आप वकील आदमी है, हम आपको बताते हैं कैसे करना है। आपको नहीं पता पैसे कैसे इकट्ठे करते हैं, हम आपको बताते हैं। हाउ के माहिरीन थे, बट बिलीवर ऑफ वाई थे। ये हाउ वाले हमेशा मातहत लगते हैं वाई के, याद रखिएगा। और हु वाले हमेशा मातहत लगते हैं हाउ के। ये फूड चेन हमेशा लीडर पकड़ा रहता है जिसका मकसद क्लियर हो। मैं आपको एक वीडियो शेयर करूंगा इफ यू और पेज। मोहम्मद अली जिन्ना साहब कॉन्फ्रेंस रूम के बाहर खड़े हैं, वीडियो पे है, खत नहीं लिखा किसी ने, लाइव है, मतलब रिकॉर्डिंग है।
नजर आ रहा है। गांधी साहब उनके घुटने पकड़े हैं कि जिन्ना साहब प्लीज अंदर आ जाएं। माउंट बैटन साथ खड़ा हुआ है अपने सूट में, और जिन्ना साहब ने पर्ची पकड़ी है, लेटर पूरा, कि अनलेस यू डिस्कस दिस एज द प्राइम एजेंडा आई एम नॉट एंटरिंग द कॉन्फ्रेंस रूम। और वो दोनों तरले कर रहे हैं कि सर प्लीज। आप जरा सोचें कि आखिरी दफा ही तरला किया था किसी गोरन ने पाकिस्तानी का कि यार खुदा का वास्ता है यार, अंदर तो आके बात तो कर रहा है री सिंह, और वो बच्चों की तरह चिड़चिड़ा होकर कह रहे हैं कि आई एम नॉट गोइंग इन, और ऐसे ऐसे अपना शोल्डर हटा रहे हैं कि मुझे हाथ क्यों लगा रहे हो, ये पहले प्राइम एजेंडा में रखो, ये मेरा एजेंडा है, इस पे डिस्कशन होगी तो मैं अंदर आ रहा हूं वरना नहीं आ रहा। और हमारा प्राइम मिनिस्टर अब गोरे के सामने जाता है, 8000 फौजी हमारे दिन में मरवाता है कि जी बिल क्लिंटन ने कह दिया फौजी वापस बुला लो। जब हु का बंदा लीडर बनता है ना तो इसी तरह के गुनाह करता है। वाई का बंदा लीडर बनता है तो उसको कोई टेरर नहीं होता, किसी का उसको फिक्र नहीं होती, वो वेट करता है कब बड़ी बला आएगी। हमने ये जो आजकल के हीरो है ना, ये नवाज शरीफ, इमरान खान, अल्ताफ हुसैन, जरदारी, ये सब ये अपने अपने लिए बैठे हुए, इसीलिए तो कोई इनको पसंद नहीं करता, उनके पीछे आता ही नहीं। हर कोई शक में रहता है कि यार तू असली हीरो है कि नहीं। और कभी किसी ने सोचा भी नहीं कि मोहम्मद अली जिन्ना पे शक करे या करप्शन का केस हो, या कोई कह दे कि यार उर्दू तो सीख ले यार पहले। हमें अब वो बेचारा बिलावल भुट्टो कोशिश कर करके उर्दू बोलता है और लोग होंफड़े होते हैं। वाई नहीं पता ना उसकी, किसी को वाई नहीं पता, वरना कोई फिक्र ही नहीं करता कि कैसे बोल रहा है यार। वाई उनको खुद ही नहीं पता, बेचारे लोगों को बताएंगे। एक आता है मैं आपके पनामा लीग के ऊपर ये कर दूंगा, दूसरा ये कहता है ओ आपके 200 कत्ल, दूसरा कहता है मेरे 200 कत्ल, तेरे 400 कत्ल। हु में घुमा देते सबको, पूरा पूरा दिन बैठे, पूरी पूरी कौम ट्रेन हो रही होती है। सेंस ऑफ अचीवमेंट सिर्फ वाई को मिलती है, हु को मिलती नहीं, क्योंकि एक दिन आपको मिल जाता है कोई जिस जो आपसे कम हो, अगले दिन मिल जाता है जो आपसे बेहतर हो, तो आपको अचीवमेंट की सेंस हु में नहीं मिलेगी। मकसद अपना बड़ा और क्लियर और लिखा हुआ सामने रखें। जब तक आप लोग अपनी पर्पस स्टेटमेंट ही ना लिखेंगे, आप अकेले शुरू नहीं होगा, कसम उठवा लेनी शुरू होगा। जब आप लाहौर, पिंडी से लाहौर जाते हैं ना, गए कभी मोटरवे पे? कौन नहीं गया? चलें, पता तो है ना। जब पिंडी से लाहौर मोटरवे पे जाते हैं ना आप, तो मैं आपको अगर वाइवा लूँ ना आपका लाहौर पहुंच के कि मुल्तान का बोर्ड कितनी दफा आया था, तो आपने ना मुझे क्या पता कितनी दफा आया था। नहीं आता, क्यों नहीं आया था? मुल्तान का बोर्ड आया, पिंडी भटिया का बोर्ड आया, ठीक है, आपको क्या पता आया कि नहीं आया? ठीक है, याद रखना। अगर मैं आपसे कहूँ ना लाहौर का बोर्ड कितनी दफा आया, ठीक है, आपने ना सिर्फ गिनती बतानी है बल्कि बताना है कि जब अब मैं रोड पर जा रही हूँ ना और मैं आपसे कहूँ ना कि थोड़ी देर तक लाहौर का बोर्ड नहीं आया हुआ, तो मैं आपसे कहूँ ना कि क्या नाम है आपका? सारा, यहां से लेफ्ट लो, मेरा ख्याल है गलत जा रही। तो आपने ना 2 मिनट के लिए ना कंफ्यूज रहना कि यार काफी देर से लाहौर का बोर्ड भी नहीं आया, कहीं मैं हिल तो नहीं गई रास्ते से। और अगर लाहौर का बोर्ड आ गया हो तो चाहे मैं क्या, प्रोफेसर साहब खुद बता रहे होंगे बेटा लेफ्ट हो जाए, आपने कहना है सर प्लीज सामने मुझे पता है मेरी मंजिल कहां है। जब पर्पस क्लियर होता है ना तो कॉन्फिडेंस भी उतना ही आता है और क्लैरिटी भी उतनी, और कोई आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, और खुद नजर आता है बोर्ड, कभी जाके देखना, जब लाहौर जा रहे हो ना लाहौर का लफ्ज खुद ही नजर आएगा, ये लाहौर, पर्पस खुद आपके पास आता है, आप नहीं पर्पस के पास जाते, एक दफा आपको मिल जाए। बिल्कुल इस तरीके से आपको वो वाली चीज की नॉलेज मिलती है जिस तरह ये अरीशा को मिली, जिस तरह बिल्किस ईदी को मिला, फातिमा जिन्ना को मिल गया। खुद आते थे ये लोग कि सर हमें पता है क्या है। मैंने कंपनी खोली थी, मेरे बिलीवर साथ साथ आगे बैठे खुद कि वी बिलीव इन दिस। और जब मैं पैसों की बात करता हूं तो कहते हैं यार पैसों की बात करना शुरू कर दिया आपने, अब आप हमें इधर डराना शुरू हो गए, क्योंकि हम आपके उस लाहौर के बोर्ड को देख के आए थे कि आप हमें पहुंचा देंगे। ओके गाइस, इससे पहले के 3 मिनट हैं, कोई क्वेश्चन है किसी का तो अभी पूछिए। अच्छा सवाल है। तो मैंने ना अपने वाई को प्रैक्टिस करने के लिए ही ना ये कंपनी खोली है। मेरा वाई बहुत सिंपल है। पाकिस्तान में सिर्फ एक मसला मैंने देखा जो कि मुझे समझ आ गया ना, हर एक को अपनी अपनी साइंस समझ आती कि पाकिस्तानी जब भी कुछ बोलता है ना उसके पीछे कोई सब्सटेंस नहीं होता, और ही कैन नॉट प्रूव हिज स्टेटमेंट। इसे कहते हैं सब्सटेंशिएट योर क्लेम, कि जो क्लेम कर दिया उसके पीछे क्या क्या दलील है। मैंने ये कंपनी इसलिए खोली थी और मेरा वाद ये था कि अगर मैं क्रिटिकल मैथ्स के सिर्फ 15% क्रिटिकल कहते हैं, क्रिटिकल मैथ्स स्टूडेंट्स के बच्चों के अगर स्टैंडर्ड ऑफ थिंकिंग हु से वाई तक ले गया हो ना, पूरी कौम के लिए काफी है। 7 अरब लोग हैं इस वक्त दुनिया में, 7 अरब मर चुके हैं स्टेटिस्टिकली। अल्लाह ताला ने ये 14 अरब के लिए सिर्फ 1 लाख वाई के बंदे भेजे, काफी थे ना।
कि पैगंबर थे और सिर्फ वाई के लिए आते थे। तो 15% पाकिस्तानी, और मैं आपको आसान बात बताऊं, सिर्फ 3% पाकिस्तानी औरत अगर वाई क्लियर कर लेना पूरी कौम सीधी हो जाएगी। पीपल कम, दे कम इन फॉर अ रेगुलर टॉक, दे स्पीक देयर हार्ट आउट, समथिंग क्लिक्स, one word clicks and all of a sudden clarity goes through your system, and it is such a supreme level of clarity that you decide right there in that moment that I am not going to do anything else but this. This is the power that everyone wants to achieve, not how to speak but how to gain that clarity.